यस। तो हम सियावर रामचंद्र की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग बालकांड में हैं और हम लोग दोहा नंबर 289 से आज 302 तक करेंगे। पहले मैं पारायण करूंगी, उसके बाद मिताली माता जी आज पारायण करेंगी। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी, बसई नगर जय लक्ष्य कर, कपट नारी वस वेश, तहिपुर के शोभा कहत, सकुचई सादर शेष, सियावर राम पद जय शरणम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन, भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ निपुसन लिए बुलाई। सीताराम। जनक के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी, बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आर्य भई छाती। सीताराम। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रहे गहे कहत न खाटी मीठी, पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुनि साची। सीताराम। हृदय में राम और लक्ष्मण में है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मिट्टी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। सीताराम। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहिए कहूँ सिके देश, सुनि स्नेह सानी बचन, बाची बहुर नरेश, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? सच्चे स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीत पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुखी लहु विशेषी। सीताराम। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। सीताराम। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं? तुमने अपने आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बह किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानो तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राहू। सीताराम। सावले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारे किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के बस में होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि लगे लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई, कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। सीताराम। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपत मुकुट मणि, तुम सन धन्य न को, राम लखन जिनके तनय,
विश्व विभूषण दो सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पर उजियारे। तिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल जागे। सीताराम, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनका कहे नाथ तिम चीन है, देख रब की दीप के कर लीन है। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। सीताराम, हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहन टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महते महजे भट मानी, सबके सकति शंभु धनुमानी। सीताराम, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोगों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो ही हारि गयो करि फेरु। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोईते ही सभा पर आभव भावा। सीताराम, बारासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। जहाँ राम रघुवंश मणि, सुनई महामय पाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनी, जिम गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे महाराज, सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे अयोध्या हार मन गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोज भिगुनायक आए, बहुत भांति तिनि आंख दिखाए। देखि राम बल निज धनु दीना, करि बहु विनय गवन बन कीना। सीताराम, धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हर किशोर के ताके। सीताराम, हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अमन आखि तर आवत को। दूतर बचना रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सीताराम, हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पे कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देखन देन निछावर लागे। कहीं अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। सीताराम, सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाहि गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी। आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहीं मह सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। सीताराम, सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी
सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिम सुख संपत विनय बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। तुम गुर विप्र धेर सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। सीताराम। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नह को हो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। सीताराम। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजऊ बरात बजाहि निशाना। सीताराम। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले, गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलई बेगी सुनि गुरु बचन, बलई नाथ सिर नाई। भूपति गमने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबरा निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। सीताराम। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनो सिखिन सुनि वारिद बानी। मुदि अतीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। सीताराम। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन है। लई परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाहि जुड़ावई छाती। राम लखन के कीरत करनी, बारह बार भूप पर भरनी। सीताराम। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी ने तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र वर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिगे हकारी दीन, निछावर कोटि विधि। जीव चेहु सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरों उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पट नाना, हर से हने गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। सीताराम। यूं कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वाले ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भराऊ छाऊ, जनक सुता रघुबीर विवाहु। सुनि शुभ कथा लोगे अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। सीताराम। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल पहे पावनी। तदपि प्रीति कह प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। सीताराम। यद्यपि अयोध्या सदा सुहानी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि
प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। सीताराम। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोघन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर सम, चौके चार पुराय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जहता जूथ जूथ मिल भामनि, सजि नव सप्त सकल दुति दामिन, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचन। सीताराम। बिजली की सी कांति वाले चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सच कर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर गावई मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठ न जानी, भूपि भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। सीताराम। मनोहर बाड़ी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतौ बिरिद बंदी उच्च रही, कतौ वेद धुन भूसर करही। सीताराम। अनेक प्रकारों के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। कामई सुंदर मंगल गीता, लय लय राम नाम और सीता, बहुत उछाए भवन अति थोरा, मानव मिग चला चहुरा। सीताराम। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बर न पाए, जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीने अवतार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। सियावर रामचंद्र की जय, और सुत हनुमान की जय। गीताली माता जी म्यूट में हैं आप। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गे सेंदन साज हुजाई, चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। सीताराम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आए सुदीन मुदित उठि धाये, रचि रुचि जीन तुरग तीन, साजे बरन बरन बर बाज बिराजे। सीताराम। भरत जी ने जब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी, वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करणी, ऐ जरत धरत पग धरणी, नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जुनित चहत उड़ाने। सीताराम। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं।
तीन सब छैल भय असवारा, भरत सरस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। सीताराम। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस लगे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर अवसर प्रति असवार प्रति, जे असिकला प्रवीण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाड़े, निकसी भय पूर्व बाहर ठाड़े, फेर ही चतुर तुरंग गति नाना, हर्ष ही सुनि सुनि पनव निशाना। सीताराम। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आकर खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और फेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सार्थ नहीं विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चंवर चारु किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सीताराम। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लेकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हुए हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साम करण अनगत है तो अगणित है होते, ते तीन रथ नह सारथ ही जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हीं विलोकत मुनि मन मोहे। सीताराम। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया था जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चल ही थल ही की नाई, टाप न बूढ़ देड़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथ सारथ नहीं लिए बुलाई। सीताराम। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब राजा और सब साज सजा कर साथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सब ही, जो जही कारज जात, सियावर राम चंद्र पद जय शरणम। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता था सभी को सुंदर शगुन होते हैं। कलित करी बरी परी अंबारी, कहीं न जाई जेही भांति संवारी, चले मत गज घट बिराजी, मनहु सुभग सावन घट राजी। सीताराम। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन अपरे अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तीन चढ़ी चले वे प्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सीताराम। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने वाले योग्य ताजमान और रथ आदि और अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर पर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले बसतु भरी अगणित भांति। सीताराम। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटि न कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाज बनाई। सीताराम। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी सुंदर वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु पुरित पुलक शरीर,
कब ही दिखे वे नैन भरी, राम लखन दो वीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस हिंस चहुओरा, निधरि घनहि धुरमहि निशाना, निज पराई कुछु सुनहि न काना। सीताराम। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों में सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पशान पवारे, चढ़ी अटार ही देख ही नारी, लिए आरती मंगलधारी। सीताराम। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंदन जाय बखाना, तब सुमंत्र देहु सेंदन साजी, जो तेर बिहिय निंदक बाजी। सीताराम। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाय बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। सीताराम। दोनों सुंदर रथ के राजा दशरथ के पास चले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर विशिष्ट कहू, हर्षि चढ़ाई नरेश, आप चढ़ऊ सैयदन सुमरी, हर गुर गोर गणेश, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उस सुंदर रथ पर राजा विशिष्ट जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुर, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। सहित विशिष्ट सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, करी कुल रीति वेद विधि रोऊ, देखी सबन सब भांति बनाऊ। सीताराम। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके और सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सुमरे राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्ष विविध विलोकी बराता, वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। सीताराम। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयहु कोलाहल है गज गाजे, व्योप बारात बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। सीताराम। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में बारात में बाजे बजने लगे, देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घटी धुनि वरनि न जाई, सरब करहि पाइक फहराई, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। सीताराम। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण और पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरंगन चावहि कुंवर बर, अग्नि मृदंग निशान, नागर नट चेतवहि चकित, डंगहीन ताल बधान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़ों के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी दिखते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं।
बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चापू भाम दिशी लेई, मन हो सकल मंगल कही देई। सीताराम। बारात ऐसे बनी हुई है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चरा ले जा रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन खाक सुखेत सुहाना, नुकुल दरसु सब काहू पावा। सुनकुल वह त्रिविध बिहारी, सगट सवाल आव वर नारी। सीताराम। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने किया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु देव दिखावा, सुरभि सन्मुख सुसही पियावा। मृगमाला फिरी दाहनी आई, मंगल गण जसु जनु दीन दिखाई। सीताराम। लोमड़ी फिर कर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली घूमकर दाहिने ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयहु दधिय रुमीना, कर पुस्तक दुई भी प्रवीणा। सीताराम। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।